अंधभक्तों, कल का क्रिकेट मैच देखकर भावनाएं आहत हुई या नहीं? कानपुर में, और वो अपने पोस्टरों पे लिखते हैं कि मोहम्मद साहब आई लव यू, तो इसी में उनको जलन हो जाती है पाखंडी सरकार को। जिस हनुमान जी के नाम पर वो अपना दुकान चलाते हैं, वो हनुमान जी का ननिहाल जो है बिहार में है। बाबा यति नरसिम्हानंद है, वो कह रहा है कि हमको ऐसा देश चाहिए जहाँ ना मस्जिद हो ना मुसलमान हो। अरे गोबर आपके लिए घूमना फिरना भी सस्ता हो जाएगा। वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। दोस्तों आज आपके लिए वायरल ट्रेंडिंग अपडेट्स लेके आए हैं। सोशल मीडिया पे क्या वायरल चल रहा है, ये सारी अपडेट आपके सामने रखेंगे। देश दुनिया की सारी खबरें रखने वाले हैं, साथ ही साथ अनबक और गोदी मीडिया को भी एक्सपोज करेंगे। सबसे पहले अपडेट आपके सामने रखेंगे, आई लव मोहम्मद के समर्थन में उतरे नंदा भाई राजपूत, योगी जी में हरकम। जी हाँ, ये सपोर्ट में आए और इससे क्या हरकम मची है योगी जी में, ये पता चलेगा। दोस्तों साथ ही साथ शेयर करेंगे, तिलकधारी ने बाबा बागेश्वर को रगड़ रगड़ के धोया। आखिर इन्होंने ऐसा क्या बोल दिया जिससे जो है वो बागेश्वर धाम जो है वो एकदम हिल गए, और क्यों इन्होंने रगड़ रगड़ के धोया ये पता चलेगा। दोस्तों साथ ही साथ शेयर करेंगे, बीजेपी जनता में डर फैलाती है। आखिर बीजेपी ऐसा क्या काम कर रही है जो जनता में डर फैलाती है, आइए आपके सामने ये एक्सपोज करेंगे। दोस्तों साथ ही साथ एक और बड़ी अपडेट है, ऐसा देश जहां मुस्लिम मस्जिद ना हो, बयान पर हिंदू लड़की का मुंह तोड़ जवाब। ये हिंदू लड़की ने जवाब दिया है, ये नरसिंहानंद सरस्वती को मुंह तोड़ जवाब दिया है, क्योंकि इनको बड़ी प्रॉब्लम होती है इस्लाम से, मुसलमानों से। तो आइए इन्होंने क्या कहा है, ये सारी अपडेट आपके सामने रखेंगे। आगे छोटी बड़ी सारी अपडेट्स है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके सामने रखने वाले हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, और आगे आप चैनल पे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और अपनी कीमती राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। या मोहम्मद साहब का कोई जन्मदिन मनाता है और मोहम्मद साहब के अनुयायी जब कोई यात्रा निकालते हैं, उत्सव मनाते हैं कानपुर में, और वो अपने पोस्टरों पे लिखते हैं कि मोहम्मद साहब आई लव यू, तो इसी में उनको जलन हो जाती है पाखंडी सरकार को, योगी सरकार को। और उन इस्लामिक लोगों के लिए और मुसलमानों के खिलाफ FIR दर्ज करते हैं। ये कैसा लोकतंत्र चल रहा है? ये तो अच्छी बात नहीं है। अनदेखी की जा रही है, संविधान के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ किया जा रहा है। सभी को अधिकार है, संविधान ने दे रखा, बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान ने सभी धर्म मजहब को अपना अपना त्योहार उत्सव मनाने का अधिकार दे रखा है। मगर ये सरकार कैसा अंकुश, कैसी तानाशाही, कैसा आतंक मचा रखा है कि उन्हीं के खिलाफ ये मुकदमे दर्ज कर रही है, मोहम्मद साहब के अनुयायियों के खिलाफ। ये देश में कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था बिगाड़ रही है, कानून का गला घोट रही है और लोकतंत्र की हत्या कर रही है। इस सरकार के खिलाफ सभी को खड़े हो जाना चाहिए। वो दिन दूर नहीं जब नेपाल जैसी और श्रीलंका जैसी और बांग्लादेश जैसी स्थितियां भारत में उत्पन्न हो जाएंगी, तब लोग सोचेंगे ये हुआ क्या। तो मैं बार बार कहता हूँ, क्या उसको वोट देंगे। बाबा बागेश्वर से ज्ञान की जरूरत नहीं है। बढ़ाएगा, जिस हनुमान जी के नाम पर वो अपना दुकान चलाते हैं, वो हनुमान जी का ननिहाल जो दुकान चला है रहे बिहार में है। समझिए, गौतम और अहिल्या की पुत्री माता अंजना के पुत्र हैं हनुमान जी। हम उनके माता के लोग हैं, हमको ज्ञान ना दें। बिहार ज्ञानियों की धरती शुरू से रहा है। सुन लीजिए, सनातन का पाठ आप जैसे राष्ट्रीय एजेंटों पर जैसा गोदी मीडिया को धो दिया। हिमालय राज माता जब चुनाव आता है, बात बात पर हर मुद्दे पर हिंदू मुसलमान खोज ही लिया जाता है, और हिंदू बड़ी मुसलमान खराब का है। खौफ, वो डर फैलाया जाता है। हिंदू मुसलमान पर डर दिखाओ, वोट पाओ। और अब इसकी ताजा मिसाल बीजेपी असम का आधिकारिक हैंडल जो है एक्स का, उस पर एक वीडियो डाला गया। और आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना, AI का इस्तेमाल होता है। अब वीडियो में ये दिखाया जा रहा है कि भाई ये मुसलमान ये तो जमीन पर कब्जा करते हैं, ये तो गौ मांस खाते हैं, ये तहमद पहनकर, टोपी पहनकर, दाढ़ी बढ़ाकर बर्बाद कर रहे हैं असम को, और इनसे मुक्ति दिलाएंगे, इनके सपने पूरे नहीं कर पाएंगे। ये डर फैला रहे हैं। एक हिंदुओं में ये डर फैलाया जाता है, ऐसे डर फैला रहा है, और वोट हासिल किए जा रहे हैं मानो वो दूध के धुले हैं। और असल मुद्दे ऐसे में दर्शकों वो कहाँ गायब हो जाते हैं। रोजी रोटी के सवाल, रोजगार के सवाल, अहम मुद्दे, नौकरी का सवाल, बढ़ती महंगाई का सवाल, आपकी घटती आमदनी का सवाल, ये सब सवाल ही गौण क्या होते जा रहे हैं। और बस वही गायब होते जा रहे हैं। क्रिएट हो गई है हिंदू मुसलमान की। बाबा यति नरसिम्हानंद है, वो कह रहा है कि हमको ऐसा देश चाहिए जहाँ ना मस्जिद हो ना मुसलमान हो। अरे गोबर, इसीलिए गोबर बोलते हैं। तुमको ना अब सीधे नर्क में जाना चाहिए। जब तुमको मस्जिद और मुसलमान से दिक्कत है तो तुम सीधे नर्क में जाओ, वही जगह तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है गोबर। क्योंकि पता है, इस देश में अगर रहोगे ना तो तुमको अजान भी सुनना पड़ेगा, आरती भी सुनना पड़ेगा, आरती सुन के इस देश में रहना पड़ेगा। और अगर नहीं सुनना है ना तो तुम नरके के लिए, आजाद मुल्क है, गोबर के लिए नर्क है। इलेक्शन कमीशन को चुनने का तरीका है, मैं आपको बताता हूँ चुनने का क्या तरीका है। चुनने का तरीका है, प्रधानमंत्री डिसाइड करता है इलेक्शन कमिश्नर कौन बनेगा। वहाँ पे विपक्ष के नेता को बैठा देते हैं, वो सीधा कहते हैं भैया हमें लग रहा है कि इस आदमी को बनना चाहिए, विपक्ष का नेता रोक नहीं सकता। फिर
2023 में बीजेपी ने एक नया कानून बनाया कि इलेक्शन कमिश्नर पर कोई केस नहीं लगाया जा सकता है। आप सोचिए, हिंदुस्तान के सब नागरिक पर केस लगाया जा सकता है। आप कुछ गलत करो, पुलिस आ जाएगी, एफआईआर हो जाएगा। 2023 तक इलेक्शन कमिश्नर पर केस किया जा सकता था। 2023 में छुपे बीजेपी ने कानून बदला। नया कानून कहता है कि इलेक्शन कमिश्नर बदल डाला, कोई जुडिशियल कार्रवाई नहीं की जा सकती, कोई केस नहीं लगाया जा सकता। अब आप पूछिए अपने आप से कि ये कानून क्यों बनाया गया? चोरी करवाने के लिए, कि ये लोग बिना डरे चोरी कर पाए। आपके लिए घूमना फिरना भी सस्ता हो जाएगा। कल से देश में जीएसटी बचत उत्सव शुरू होने जा रहा है। इससे क्या होगा? इस जीएसटी बचत उत्सव में आपकी बचत बढ़ेगी और आप अपनी पसंद की चीजों को और ज्यादा आसानी से खरीद पाएंगे। हमारे देश के गरीब, मध्यम वर्गीय लोग, न्यू मिडिल क्लास, युवा, किसान, महिलाएं, दुकानदार, व्यापारी, उद्यमी, सभी को ये बचत उत्सव का बहुत फायदा होगा। जीएसटी कम होने से अब देश के नागरिकों के लिए अपने सपने पूरे करना और आसान होगा। घर बनाना, टीवी, फ्रिज खरीदने की बात हो, स्कूटर, बाइक, कार खरीदना हो, ये सब पर अब कम खर्च करना होगा। आपके लिए घूमना फिरना भी सस्ता हो जाएगा, क्योंकि ज्यादातर होटल्स के कमरों पर भी जीएसटी कम कर दिया गया है। राहुल गांधी कहते हैं ईवीएम हैक कर लेती हैं आप, और इसीलिए जीत रही है। एबीवीपी हो या बीजेपी हो, सब ईवीएम हैक कर रहे हैं। चुनाव आयोग आपके साथ है हर जगह, इसलिए आप जीत हासिल कर। भाई, जब तक 70 साल से वो कर रहे थे ईवीएम हैक तो कुछ नहीं हो रहा था, हमने कर लिया तो बुरा लग गया। ये क्या सही है मामला? लो भैया, भाजपा के मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि भाजपा वाले ईवीएम हैक करके चुनाव जीतते हैं। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता खुलेआम स्वीकार कर रहे हैं कि भाजपा ईवीएम हैक करके वोट चोरी कर रही है। कहते हैं ना, सच एक न एक जुबान पर आ ही जाती है। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि इंटरव्यू वायरल होने के बाद लोग कह रहे हैं। खैर, आपको खबर बता देते हैं। दरअसल गोदी मीडिया के इंटरव्यू में जब रेखा गुप्ता से पूछा गया कि आप लोगों पर आरोप लग रहा है कि ईवीएम हैक और वोट चोरी करके आप लोग चुनाव जीतते हैं, इसके जवाब में रेखा गुप्ता कहती हैं कि जब आप लोग 70 साल से कर रहे थे तो कुछ नहीं, हमने ईवीएम हैक कर लिया तो बुरा लग गया। ये बात रेखा गुप्ता ने कही है। अब तो लोग चुनाव आयोग से भाजपा की मान्यता रद्द करने की मांग करने लगे। हालांकि चुनाव आयोग कहां इस मांग को मानेगा, क्योंकि अगर ईवीएम हैक किया जाता है तो जाहिर सी बात है कि इसमें चुनाव आयोग की मिली भगत है। फिलहाल आप बताइए, आपको क्या लगता है? भाई साहब, अब जो बंदी है, बरेलवी है, तबलीगी आप समझ रहे? अजीज है, शिया है, मैदवी है, मगर सब यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं? कि दिल का मामला है, बास दिल के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। क्या बात है, वाह। हम किसी और मसले पे इख्तलाफ कर सकते हैं और हो भी होगा, मगर जब रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला आएगा तो सब बोलेंगे नहीं भाई, सर झुका के आएंगे। कहाँ हो अंधभक्तों? कल का क्रिकेट मैच देखकर भावनाएं आहत हुई या नहीं? पाकिस्तान का एक खिलाड़ी बंदूक चलाने के अंदाज में बैट दिखा रहा था और दूसरा खिलाड़ी हाथ के इशारे से जेट गिराने की बात कर रहा था। पूरी दुनिया ने ये हरकतें देखी। पहलगाम हमले में मारे गए लोगों के परिजनों ने भी देखा होगा क्या बीती होगी उन पर। कभी सोचा उनकी तकलीफों के लिए कौन जिम्मेदार है? कभी सोचा? अरे कब तक मोदी जी का जाप करते रहोगे? कब तक उनके किए पर पानी डालते रहोगे? क्या तुमको सच में नहीं पता कि तुम्हारा फर्जी राष्ट्रवादी नेता अब देश के सम्मान और हितों का दुश्मन हो चुका है? दुनिया भर में देश का तरह तरह से अपमान हो रहा है। कभी देशवासी जंजीरों में बांध कर भेजे जाते हैं, कभी उन्हें वीजा की धौंस दी जाती है, कभी टैरिफ बढ़ाकर ब्लैकमेल किया जाता है, और तो और दबाव बनाकर सीज फायर भी करवाया जाता है। लेकिन मोदी जी के मुंह से बोली तक नहीं निकलती। जाकर पूछते क्यों नहीं अपने नेता से कि ये कैसी 56 इंच की छाती है जो देश का अपमान करवा रही है? शेर बने टहल रहे थे, शेर पालने के नाम पर देश को महंगाई में झोंक रखा था। अब क्यों जीएसटी घटा रहे हैं भाई? शेर की खुराक घट गई है या तो शेर समझ गया है कि देश अब उसे पालने के मूड में नहीं है? बात बात पर देशभक्ति की आड़ में छुपकर गालियां देते रहते हो।
देश के सम्मान की इतनी फिक्र है तो देश हित में एक सवाल पूछकर देख लो कि क्रिकेट का खेल ज्यादा जरूरी था या शहीदों का सम्मान जरूरी था। मेरा भरोसा करो, तुम्हारे साथ वाले ही तुमको देशद्रोही न घोषित कर दें तो कहना। तुम लोगों के लिए मोदी और सरकार से सवाल न करना ही देशभक्ति है। सवाल पूछने वालों को गालियां देना ही देशभक्ति है। लेकिन माफ करना भाई, ये चाहे जो भी हो, देशभक्ति नहीं है ये। और ये करके अगर तुम खुद को देशभक्त समझ रहे हो तो तुम देशभक्त भी नहीं हो। असली देशभक्त देश के सम्मान के लिए सवाल पूछता है, जैसे कि मैं पूछ रही हूं। असली देशद्रोही देश के सम्मान की लड़ाई लड़ने वालों का विरोध करता है, जैसे तुम कर रहे हो। तो मेरे दोस्तों, ये थी सारी अपडेट जो आपके सामने हमने रख दी है। यहाँ तक है जिस तरीके से राजनीति खेली जा रही है और की जा रही है, ये अपने आप में सोचने वाली बातें हैं कि पहले तो डराया जाता है, भाई मुसलमान है, इस्लाम है, उनको टारगेट करो, हिंदू मुसलमान करो, और फिर जो है ये बताओ कि भाई हिंदू खतरे में, और फिर ये चीज जो है वो फैलाई जाती है। मुसलमानों को फिर गाय के नाम से जो है वो बदनाम किया जाता है। इस देश में ये आजाद मुल्क है, यहाँ हर एक को अपने तरीके से संविधान के हिसाब से जीने का हक है, और संविधान में इस चीज की आजादी है कि आप अच्छे से लीगल तरीके से आप चीजें कर सकते हैं, रह सकते हैं, बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं। अब आप देख लिए आई लव मोहम्मद में कितना बवाल उठ पड़ा है। बताइए इस चीज पे क्या ही बवाल होता है, और कितने प्यार से लोग जय श्री राम बोल देते हैं, जीसस का नाम ले लेते हैं, और कितने ही सारे लोग अपने अपने समुदाय के बड़े प्यार से लोगों का नाम लेते हैं, क्योंकि ये सब बड़ी हस्ती हैं जो दुनिया में अच्छे काम करके गए हैं। हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस दुनिया में आए और यहाँ पर उन्होंने एक अच्छा पैगाम भाई पेश किया है, तो लोग उनसे मोहब्बत करते हैं, क्या दिक्कत है। श्री राम आए तो उन्होंने भी अच्छे काम किए, अच्छे पैगाम फैलाया दुनिया में ताकि लोग उनसे प्यार करें, तो क्या दिक्कत है इसमें। लेकिन क्या है कि वहीं पर जिस तरीके से वोट बैंक के लिए राजनीति खेली जाती है और एक ही समुदाय को टारगेट किया जाता है, ये अपने आप में अच्छी बात नहीं है। आपने देखा कि कितने असल मुद्दे हैं जिनसे भटकाया जाता है। महंगाई है, बेरोजगारी है, नौकरी है, और जो लोग पहले कमाते थे उनकी आमदनी और कम हो गई, उनके जेब में पैसे और कम हो गए, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है। तो लोग अलग परेशान है, बेचारे युवा जो है वो अलग परेशान है कि वो भाई करे क्या। और अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग वो भी अलग परेशान है कि भाई उनको नौकरी अच्छी नहीं मिल रही है, उनके हिसाब से उनको पैसा नहीं मिल रहा है, तो वो बाहर देशों में ट्रेवल कर रहे हैं। ये तो अपने आप में सोचने समझने वाली बात है कि हमारा देश इतना बड़ा है, यहीं पर भाई कितने टैलेंट है, यहीं पर अगर यहाँ पर लगाया जाए अपने टैलेंट को तो हमारा देश कितना आगे बढ़ेगा। लेकिन जब जनता परेशान रहेगी इन चीजों से तो कैसे देश आगे बढ़ेगा। बाकी दोस्तों, इन सारी अपडेट्स पे आप क्या राय रखते हैं, अपनी कीमती राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो पे, तब तक आप अपना ख्याल रखें।